Hello everyone, we welcome you all in this video. This is the lecture series of DBMS. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने इस वीडियो के पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप उसे देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। आपको समझ आएगा हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे हम बात कर रहे हैं अगर सेलेक्ट कमांड के बारे में, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं डिलीट कमांड के बारे में, या फिर अगर हम बात कर रहे हो अपडेट कमांड के बारे में। इसके साथ ही साथ लेट मी शो यू, आपको मैं सिलेबस में दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डिलीट का कॉन्सेप्ट है, अपडेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा वेयर क्लॉज की चाहे आप बात करो, आप लॉजिकल ऑपरेटर्स, एसक्यूएल ऑपरेटर्स की बात करो, ये सारी चीजें, या फिर कंट्रोल ऑफ फ्लो स्टेटमेंट की बात करो। मैं बताती हूँ, कुछ टॉपिक्स का नाम मैं बस लिख रही हूँ, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। सेलेक्ट, डिलीट, अपडेट, डेटाबेस। जब आप पीएल एसक्यूएल की बात करते हैं, जहां हम डेटाबेस में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो पीएल एसक्यूएल में जब आप कंट्रोल फ्लो की बात करते हैं, जहां पे हम ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल फ्लो की आप बात करोगे। चाहे आप लॉजिकल ऑपरेटर आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप लॉजिकल ऑपरेटर की बात करो, या फिर आप वेयर क्लॉज के, इनमें से कोई भी टॉपिक अगर आपसे पूछता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें आपको देखने को मिलता है जो है कंडीशंस। कंडीशंस जो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड है। कंडीशंस क्या है? कंडीशन आपका एक इस तरीके का कोड है डेटाबेस में लगने वाला, जो कि आपके सेलेक्ट होने वाले या फिर किस डेटा पे आप काम करने जा रहे हो उसे फिल्टर आउट करता है। जैसे सपोज कि हमारे टेबल में, मैं अपडेट कमांड के हेल्प से बता रही थी, अगर हमारे टेबल में 1000 डेटा पड़ा हुआ है और उस टेबल का नाम है टीबीएल स्टूडेंट, अगर हमने लिख दिया अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे कोई नेम पास कर दिया टेक फाइल, तो आपका अपडेट कमांड कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट इस अपडेट कमांड के साथ आपने कंडीशन नहीं लगाई। जब बिना कंडीशन के आप अपडेट कमांड यूज करोगे, बिना कंडीशन के आप डिलीट कमांड यूज करोगे, बिना कंडीशन के आप सेलेक्ट कमांड यूज करोगे, ध्यान दो ये सारी डीएमएल के कमांड्स हैं। बिना कंडीशन के आप अपडेट कमांड यूज करोगे, बिना कंडीशन के आप डिलीट कमांड यूज करोगे, या फिर बिना कंडीशन के आप सेलेक्ट कमांड यूज करोगे, आप को देखने को मिलेगा कि जब बिना कंडीशन आप कमांड चला रहे हो तो आप पूरे डेटा पे काम कर रहे हो। मतलब आपने सेलेक्ट किया, सारा डेटा आ गया, आपने अपडेट किया, वो सारे पूरे टेबल में वही उस कॉलम में वही वैल्यू अपडेट हो गई। आपने डिलीट किया, पूरा टेबल खाली हो गया, सब डिलीट हो गया। बट जब हम अपने कमांड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले, अपने काम को करने से पहले कंडीशन लगा देते हैं, तो कंडीशन हमारे रिकॉर्ड्स को फिल्टर करता है। फिल्टर मतलब छांटता है, किस डेटा पे काम होगा, किस डेटा को छोड़ दिया जाएगा, ये कंडीशन बताता है। कंडीशन क्या काम करता है? कंडीशन कंडीशन इज यूज टू is used to filter the data filter the data on which we are going to on which we are going to perform we are going to perform operation। जिस डेटा पे हम अपना काम करने जा रहे हैं, उस डेटा में से कुछ डेटा को छांट के ये लाता है जिसमें हमारा टास्क होगा। जब हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। कंडीशन हमेशा डेटाबेस में वेयर लिखने के बाद कमांड में, इन एसक्यूएल कमांड वेयर क्लॉज, इन एसक्यूएल कमांड वेयर क्लॉज, इसको हम कहते हैं, जिसे क्लॉज का मतलब है एक ऐसा कोड का हिस्सा है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हो, सेलेक्ट के बाद, अपडेट के बाद, डिलीट के बाद। इन एसक्यूएल कमांड वेयर क्लॉज इज यूज टू ऐड कंडीशंस। तो जब भी हम लोग कंडीशन लगाते हैं, तो चाहे आप ऐसे, आपने अपडेट कमांड लिखा, आपने लिखा अपडेट टीबीएल, टेबल का नाम, ये अपडेट का सिंटैक्स है, सेट, फिर आप लिखोगे कॉलम का नाम, फिर आप लिखोगे इक्वल्स टू, और जो उस कॉलम में वैल्यू सेट करनी है आपका, जब ये पूरा अपडेट का कमांड सेट हो गया तो उसके बाद आप लिखोगे वेयर क्लॉज, और उसके लिए आप लिखोगे वेयर, और वेयर के बाद आपकी शुरू होंगी कंडीशंस। अब कौन सी कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस डेटा को आप सेलेक्ट करना चाहते हो और क्या कंडीशन लगाओगे तो वही डेटा सेलेक्ट होके आएगा, ये सब आपके ऊपर है। वेयर के बाद
अपडेट के बाद मैं बताऊं डिलीट, जैसे डिलीट करना है आपको जब भी रो, तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। जैसे डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव अ रो। ध्यान रखो, रिमूव अ रो को ये रिमूव करता है, कॉलम को नहीं, किसी सेल को नहीं। ओके, कॉलम हम किसको कहते हैं? कॉलम हम कहते हैं इस पूरे को। जैसे ये पूरा नेम की जब आप बात करोगे, ये आपका ऐसे, ये पूरा एक कॉलम हो गया। जब हम रो की बात करेंगे, ये पूरा ऐसे, ये पूरा एक रो हो गया। और जब हम सिर्फ एक किसी कॉलम की फील्ड की बात करेंगे, जैसे ये, इसको हम कहेंगे सेल, सेल है ये। तो जो आपका डिलीट कमांड है वो आपके पूरे रो पे काम करता है, पूरे रो को गायब करेगा, ना कि किसी कॉलम को गायब करेगा, ना कि किसी सेल को गायब करेगा। ध्यान दो। तो डिलीट कमांड इज यूज टू रिमूव अ रो फ्रॉम द टेबल, so we can use conditions with delete command। हम चाहें तो हम डिलीट कमांड के साथ कंडीशन लगा सकते हैं। अदरवाइज विदाउट कंडीशन, अदरवाइज का मतलब है विदाउट कंडीशन डिलीट लगाओगे तो कितने रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा? कुछ देर पहले बताया था। अदरवाइज अगर आप विदाउट कंडीशन डिलीट कमांड का यूज करोगे, डिलीट विल रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो ये अंतर है हमारे डिलीट कमांड और में, कि डिलीट कमांड और जो आपका अपडेट कमांड है, अपडेट कैन मैनिपुलेट एनी वन सेल वैल्यू। सेल बताया ना, सेल किसको कहते हैं? एनी सेल वैल्यू ऑफ द टेबल। ये अपडेट कमांड किसी एक सेल की वैल्यू को अपडेट कर सकता है, या कई सारे सेल की वैल्यू को एक साथ अपडेट कर सकता है। तो ये, और जब आप बात करते हो इंसर्ट की, तो इंसर्ट कमांड क्या करता है? इंसर्ट कमांड पूरी की पूरी एक रो ऐड करता है। ध्यान दो, किसी एक कॉलम को इंसर्ट से हम ऐड नहीं कर सकते। जितनी बार इंसर्ट चलेगा उतनी बार डेटाबेस में एक रो ऐड करेगा। ऐड और रो, मैं यहाँ पे आपको अंतर बताना चाह रही हूँ। रो में, कॉलम में, सेल में, ये सारी बातें, कौन सा कमांड कॉलम पे काम करता है, कौन सा कमांड पूरी रो पे काम करता है, कौन सा कमांड सिर्फ सेल पे काम करता है, डिफरेंशिएट करना करो आप। सो इंसर्ट एड्स अ रो इन द टेबल। और एक और कमांड बताते हैं, ऑल्टर कमांड। अल्टर कमांड मैनिपुलेट कॉलम 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 ऑफ द टेबल। सो जो ये आपका कॉलम है, जैसे आपको इस टेबल में कोई और एक नया कॉलम इधर ऐड करना है, इस पूरे एज वाले कॉलम को गायब करना है, या इस तरीके के काम करने हैं आपको। ये एज जो है उसका नाम चेंज करना है, उसकी साइज जो पहले आपने इंटीजर दी थी अब आपको उसे हटा के फ्लोट करनी है, ये सब काम करना है तो काम करेगा ऑल्टर कमांड। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो शायद आपको अभी, जब तक आप अपने सिलेबस में इसे पढ़ रहे हो, आप लाइटली लोगे, बट जब भी कभी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करोगे, आपको समझ आएगा कि डेटाबेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको मैनेज करने की जरूरत है। और जिसे अच्छे तरीके से अगर आप हैंडल करना सीख गए, आई थिंक आपका पूरा प्रोजेक्ट इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं कुछ ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स हमारे कंडीशंस लगाने में यूज किए जाते हैं। अब ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, हम कैसे उसे यूज करते हैं, चलिए बताते हैं। तो जो कंडीशंस लगाने में ऑपरेटर यूज किए जाते हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ऑपरेशन, एसक्यूएल ऑपरेटर्स, ये सारी बातें, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, जैसे इक्वल्स टू ऑपरेटर, जैसे हमारे पास ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर है इज नॉट इक्वल्स टू, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू। इसके अलावा नीचे लिखती हूं मैं, इज नॉट इक्वल्स टू। इसके अलावा हमारे पास ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है, और ऑपरेटर ऐसे लिखा जाता है। प्लस हमारे पास ऑपरेटर है इन ऑपरेटर, बिटवीन ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे पास हैं जो कि कंडीशन लगाने का काम करते हैं। अब इसके अलावा है इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, कई सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं। सो ये ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं?
ये कंडीशंस लगाते हैं। जैसे आप देखो, कभी इक्वल क्या करेगा, इक्वल अगर आपने कंडीशन लगाई इक्वल के हेल्प से, तो ये है कि हमेशा ये सारे ऑपरेटर्स में इधर एक कॉलम का नाम होता है, इधर आप कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कोई कॉलम का नाम लिख सकते हैं, जिस पे भी आप कंडीशन, जिस वैल्यू पे आप कंडीशन अपना रन कराना चाहते हैं। तो इक्वल ऑपरेटर जो है हमारा, वो क्या करता है, दोनों वैल्यू जो इक्वल के इधर और इधर लिखी गई हैं उसको कंपेयर करता है आपस में, और जो वैल्यू ट्रू होती है, अगर इन दोनों में से अगर दोनों की वैल्यू ट्रू हुई तो फिर ये ट्रू रिटर्न करेगा। सॉरी, इन दोनों की वैल्यू सेम हुई तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम कैसे इन ऑपरेटर्स के हेल्प से कंडीशन लगाते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं जो कि अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए आप। अब हमारे पास सपोज कि हमने कोई कमांड लिखा, वो कमांड हमने लिखा अपडेट का कमांड, और मैं आपको, ये शायद आपने लिख लिया होगा, इन सब का एक छोटा छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे ये दो हमारे पास रिकॉर्ड्स, अभी तो छोटा टेबल हमने सैंपल के लिए बना रखा है, इसी पे अप्लाई करके बताते हैं। हमने लिखा अपडेट, टेबल का नाम हमने लिखा अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम में हमने लिखा टीबीएल स्टूडेंट, हमने लिखा सेट नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, बस इतना लिखा और मैंने इसको डेटाबेस में एग्जीक्यूट करा दिया। क्या ये एसक्यूएल की क्वेरी सही है? बिल्कुल सही है। क्या हम इसे रन कराएंगे, रन होगा? बिल्कुल रन होगा। कितने कॉलम में, कितनी जगह पे नेम कॉलम की वैल्यू टेक फाइल हो जाएगी, कितने रो में नेम कॉलम की वैल्यू टेक फाइल हो जाएगी? 2 में। और 2 की जगह इसमें अगर 10,000 डेटा होता और 10,000 में हो जाता। तो विदाउट कंडीशन अपडेट पूरे टेबल के उस कॉलम को अपडेट कर देगा। अब मैं बात करती हूँ विथ कंडीशन अपडेट। सेम तरीके से एक जगह जो कंडीशन लगाई जाती है हर जगह लगाई जाती है, पूरे डेटाबेस में कंडीशन इसी तरीके से लगाई जाती है। जैसे मैंने लिखा अपडेट, टेबल का नाम मैंने लिख दिया टीबीएल स्टूडेंट, हमने लिखा सेट, सेट के बाद हमने लिखा नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, और हम ऐसे नहीं लिख सकते नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, क्योंकि ऐसे अगर आप लिखोगे तो ये नेम को कॉलम समझेगा, टेक फाइल को भी कॉलम समझेगा, हमें दिखाना नहीं है, कॉलम का नाम नहीं है, ये तो वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप की, कांस्टेंट वैल्यू, तो उसको क्या करेंगे, सिंगल कोट्स में डालेंगे। तो हमने लिखा अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, बट कंडीशन लगा दिया, लिखा वेयर, अपडेट कमांड के खत्म होने के बाद वेयर, और मैंने कॉलम का नाम लिखा, लिखा रोल नंबर इक्वल्स टू, लिखा रोल नंबर इक्वल्स टू 1। इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से हमने कंडीशन लगाई, रोल नंबर इक्वल, ये हमारी कंडीशन कही जाएगी। रोल नंबर कॉलम की वैल्यू हर एक रो में जा जाके चेक करेगा, ये अपडेट कमांड अप्लाई नहीं होगा, पहले वेयर रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेगा, टोटल टेबल में कितना डेटा, 2 डेटा, कंडीशन कितने डेटा के लिए सही है, 1 डेटा, क्योंकि एक ही ऐसा रो है जिसमें रोल नंबर क्या है, 1 है। दूसरे वाले रो में चेक हुआ, क्या रोल नंबर 1 है, नहीं जी यहाँ तो 2 है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स टू टेक फाइल वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 1, इस तरीके से इक्वल ऑपरेटर के हेल्प से आपने अगर अपडेट कमांड चलाया तो फिर नेम इक्वल्स टू टेक फाइल, वैसे पहले से ही है, मान लो हमने लिख दिया टेक फाइल टेक्नोलॉजी, तो ये जो अपडेट का कमांड हम चला रहे हैं वो इस वाले में अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इस रो के लिए कंडीशन सही नहीं थी। ऐसे ही आपने लिख दिया अपडेट, पूरा कमांड सेम सेम, अपडेट टेबल नेम सेट नेम इक्वल्स टू टेक फाइल टेक्नोलॉजी, और हमने लिख दिया वेयर, और मैंने लिख दिया रोल नंबर इज ग्रेटर देन 2 या रोल नंबर इज लेस देन 2। चलो, क्योंकि ग्रेटर देन 2 का तो मेरे में कोई डेटा ही नहीं है, तो हमने लिख दिया लेस देन 2। अब ढूंढो ऐसे कितने रोज हैं जिसमें रोल नंबर कॉलम की वैल्यू 2 से छोटी है, एक ही है, क्योंकि ये तो 2 है ना, 2 से छोटा तो है नहीं। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी एक रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आएगा और उसमें हमारा ये डेटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत इन सारे ऑपरेटर्स के हेल्प से ये काम किया करते हैं। जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा कंडीशंस एक साथ लगानी होती है तो हम एंड और का यूज करते हैं। जैसे उसका भी एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। हमने कहा आपको
उन जगहों पे रिकॉर्ड अपडेट करना है जिनका रोल नंबर, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया और मैंने लिख दिया दिव्या राय। यहाँ पे मैंने ये हटाया और मैंने लिख दिया फील। और मैंने एक और थर्ड रिकॉर्ड ऐड किया, मैंने लिख दिया राम, और मैंने यहाँ लिख दिया मेल, यहाँ लिख दिया हमने एड्रेस नाल, और हमने एज लिख दिया 100। सो ये हमारा एक टेबल है। मैंने कहा आपको एज कॉलम में सपोज, या आपको एड्रेस कॉलम में हर जगह टेक फाइल अपडेट करना है। कहाँ कहाँ? पूरे टेबल में। पूरे टेबल में करना हो तो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं पूरे टेबल में नहीं करना है, एड्रेस कॉलम में टेक फाइल अपडेट करना है। कहाँ कहाँ पे? तो हमने कहा जिसका रोल नंबर 5 से कम है और जो मेल है, सिर्फ जितने मेल रिकॉर्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं उनका एड्रेस जो है हमें वो क्या करना है, टेक फाइल करना है। तो यहाँ दो कंडीशन है अपडेट करने से पहले। मैंने लिखा अपडेट टीबीएल स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, मैंने लिखा सेट एड्रेस इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया टेक फाइल, एड्रेस इक्वल्स टू टेक फाइल। अगर सिर्फ इतना रन कराया तो तीनों में एड्रेस क्या हो जाएगा, टेक फाइल। मैंने कहा नहीं, कंडीशन है वेयर, पहली कंडीशन क्या कह रही है, रोल नंबर कॉलम की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। इसको कंडीशन में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे रोल नंबर जो कॉलम का नाम है शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर या ले चलो लेस देन से लगाते हैं, रोल नंबर कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए, 3 से। रोल नंबर किससे कम होना चाहिए, 3 से। अब रोल नंबर 3 से कम है, लेकिन अब रोल नंबर 3 से कम यहाँ पे भी है, रोल नंबर 3 से कम यहाँ पे भी है, दोनों रिकॉर्ड्स के लिए ये कंडीशन सही है। लेकिन नहीं, एक और कंडीशन लगा दिया, लिखा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर ये आपको ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, एंड के जो पहले लिखी है वो भी, एंड के जो बाद में लिखी है वो भी। अब मैंने लिखा एंड जेंडर इक्वल्स टू, जेंडर कॉलम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैंने लिख दिया मेल होनी चाहिए। अब देखो ये जो आपने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को हर एक एक रो पे लगा लगा के देखो क्या कंडीशन उस रो के लिए सही हो रही है। हम आए पहली रो पे और हमने देखा रोल नंबर की वैल्यू 3 से छोटी, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, जेंडर की वैल्यू मेल, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, मतलब इस वाले रिकॉर्ड पे हमारा अपडेट कमांड चलेगा। अब हमारे दूसरी रो पे रोल नंबर 3 से छोटा, हाँ बिल्कुल सही है, जेंडर की वैल्यू मेल, नहीं नहीं मेल नहीं है फीमेल, मतलब इस रो पे आपका अपडेट कमांड अप्लाई नहीं होगा। तीसरे के लिए रोल नंबर 3 से छोटा, नहीं 3 से छोटा नहीं है, ये तो 3 है, 3 से छोटा नहीं है। अब पहला कंडीशन गलत हो गया तो दूसरा चेक क्या करें, क्योंकि हम जानते हैं एंड लगा है, वो दूसरा वाला सही हो गलत हो वैसे भी गलत हो जाना है। तो अब हम को इस बात से ये समझ आता है कि ये अपडेट कमांड सिर्फ कितने रिकॉर्ड्स पे अप्लाई होगा, एक पे। एंड और ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरीके से अगर यहीं पे एक रिकॉर्ड अपडेट होगा इसकी वजह से, और यहीं पे अगर थोड़ा सा चेंज होता, एंड की जगह पे एंड ना होकर और लिखा होता, और लिखा होता, और तब कितने रिकॉर्ड्स अपडेट होते। अब देखते हैं यहाँ पे ये जो कंडीशन आपने लिखी ना, आप ये कंडीशन तीनों पे अलग अलग लगा लगा के देखो कि कौन से रिकॉर्ड के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है, कौन से वाले के लिए कंडीशन गलत हो रही है, दोनों को लगाना। अब क्योंकि दोनों के बीच में लॉजिकल ऑपरेटर लगा है, कौन सा, और ऑपरेटर, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर है, और ऑपरेटर लगा है तो और क्या कहता है, और कहता है कि अगर पहली वाली कंडीशन सही हो गई, पूरी कंडीशन को क्या मान लेंगे, ट्रू मान लेंगे। अगर दूसरी कंडीशन सही हो गई और पहली वाली गलत है, तब भी पूरे को क्या मान लेंगे, कंडीशन को ट्रू मान लेंगे। दोनों कंडीशन सही हो रही है, कहीं कहीं पे दोनों सही बैठ रही है, तब भी वो ट्रू हो जाए। गलत कब होगा, जब पूरा कंडीशन गलत कब माना जाएगा, जब पहली कंडीशन भी गलत हो जाएगी और दूसरी कंडीशन भी गलत हो जाएगी। जैसे दिखाते हैं, हमने लिखा 4 और 4 में हमने लिख दिया प्रिया, यहाँ मैंने लिख दिया फीमेल, एड्रेस हमने लिख दिया नाल, एज हमने लिख दिया 30। अब आपको मुझे ये
कंडीशन देखते हुए बताना है ये मेरा अपडेट का कमांड कितनी रो पे चलेगा और कितनी रो पे नहीं चलेगा, मतलब कितनी रो में एड्रेस कॉलम की वैल्यू टेक फाइल सेट हो जाएगी और किस में नहीं होगी। कंडीशन लगाते हैं। रोल पहले से शुरू करते हैं। रोल नंबर की वैल्यू 3 से कम, बिल्कुल सही है। और अब जब पहली कंडीशन सही हो गई तो दूसरी को चेक करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच में क्या लगा है और। फर्स्ट कंडीशन ट्रू मतलब कंडीशन ट्रू। आप दूसरी कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो वैसे भी ट्रू हो जाना है ना, वैसे भी इस रो को सेलेक्ट होके आना है। जेंडर इक्वल्स टू मेल, दोनों कंडीशन सही है, बिल्कुल ठीक है, इस रो पे अपडेट कमांड चलेगा। दूसरे पे आए, हमने लिखा रोल नंबर की वैल्यू 3 से कम, बिल्कुल सही। जेंडर की वैल्यू फीमेल, नहीं जेंडर की वैल्यू फीमेल है, मेल होनी चाहिए थी कंडीशन के हिसाब से, कोई बात नहीं, पहली कंडीशन तो सही है, मतलब इस रो पे भी अपडेट कमांड चलेगा। और यही एंड रहता तो नहीं चलता, क्योंकि दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो जाता। तीसरी रो पे आए और हमने चेक किया रोल नंबर की वैल्यू 3 से कम, नहीं गलत हो गया, रोल नंबर की वैल्यू 3 से कम तो नहीं है। जेंडर मेल, हाँ चलो दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब ये तीनों पे अपडेट कमांड चलेगा। चौथा, रोल नंबर 3 से कम, नहीं ये तो 4 है, 4 3 से कम नहीं है। जेंडर की वैल्यू मेल, नहीं जेंडर की वैल्यू में, अब पहला कंडीशन भी फॉल्स हो गया, रोल नंबर 3 से कम नहीं रहा और जेंडर मेल भी नहीं रहा, दोनों फॉल्स हो गया, तब जाके इस पे हमारा ये अपडेट कमांड नहीं चलेगा। कितने पे चलेगा? इन तीनों पे चलेगा। इस तरीके से हम ये कंडीशंस लगाते हैं। अभी बहुत सारे इस तरीके के ऑपरेटर्स हैं, इन तरीके से हम कंडीशंस लगाते हैं और उन्हें हम यूज करते हैं। जैसे कि बिटवीन का यूज हम कैसे करते हैं, बिटवीन नाम की एक हमारे पास ऑपरेटर है। बिटवीन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, हमने लिखा अपडेट कमांड, लिखा अपडेट tbl स्टूडेंट सेट एड्रेस इक्वल्स टू टेक फाइल, एड्रेस इक्वल टू टेक फाइल वेयर कमांड आ गया, वेयर क्लॉज आ गया, कंडीशन लगेगी वेयर के बाद। मैंने लिखा वेयर, और बिटवीन के हेल्प से हमें कंडीशन लगानी। मैंने लिखा कि 2 से लेके 4 के बीच में, 2 रोल नंबर से लेके 4 रोल नंबर तक जितने भी बीच में स्टूडेंट्स आते हैं सभी का एड्रेस टेक फाइल सेट हो जाए। तो कैसे यूज करें? जब भी रेंज वाइज एक वैल्यू से लेके दूसरी वैल्यू तक के डेटा को सेलेक्ट करना हो तो बिटवीन के हेल्प से कंडीशन आसानी से लग जाएगी। हमने लिखा वेयर, किस कॉलम से रेंज सेलेक्ट करना है? रोल नंबर से। वेयर रोल नंबर, कॉलम का नाम लिखा जाता है, फिर ऑपरेटर लिखा जाता है। कौन सा ऑपरेटर लग रहा है? बिटवीन, रोल नंबर बिटवीन, फिर स्टार्टिंग वैल्यू एंड कीवर्ड लास्ट वैल्यू। कैसे? स्टार्टिंग वैल्यू कहां से शुरू होना चाहिए? 2 से, लास्ट वैल्यू 4। ये पूरी एक कंडीशन मानी जाएगी। जहां भी रोल नंबर 2 से लेके 4 के बीच में, 2 भी चलेगा 4 भी चलेगा, 2 से लेके 4 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर हो गई तो मतलब वो रिकॉर्ड हमें सेलेक्ट करना है, उस रिकॉर्ड पे हमारा ये अपडेट कमांड अप्लाई होगा। इस तरीके से हम इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और अलग अलग तरीके से कंडीशन लगाया करते हैं। एक और ऑपरेटर है हमारे पास इन इन ऑपरेटर। इन का मतलब होता है जब किसी एक ही कॉलम से कई सारी वैल्यू को सेलेक्ट करना हो। जैसे मैंने कहा रोल नंबर 1 को अपडेट करना है, रोल नंबर 3 को अपडेट करना है और रोल नंबर 4 को अपडेट करना है। 1 3 4 इन तीनों रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स का एड्रेस क्या हो जाए? टेक फाइल। कैसे लिखेंगे? फिर से आ जाते हैं, अपडेट टेबल का नाम tbl स्टूडेंट सेट करिए, किस कॉलम में वैल्यू सेट करनी है? एड्रेस में। क्या क्या वैल्यू सेट करनी है? नई कौन सी वैल्यू? कहा टेक फाइल। लेकिन कंडीशन लिखा वेयर और कॉलम का नाम लिख दिया रोल नंबर, ऑपरेटर लगाया इन, और इन के बाद ऐसे पैरेंथेसिस लगा के वो सारी वैल्यूज डाल दी जाती। पूरा लिस्ट बना दो कॉमा कॉमा से सेपरेट करके, जिसे जिसे लेना हो, जिसे जिसे सेलेक्ट करना हो, जिस पे कंडीशन ट्रू करानी हो। मैंने कहा 1 रोल नंबर हो तो चलेगा, 3 रोल नंबर हो तो चलेगा और 4 रोल नंबर हो तो, मतलब ये पूरी एक कंडीशन बन गई। रोल नंबर कॉलम की वैल्यू इस लिस्ट में से कोई एक होगा, उस पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, बाकी अगर नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इस तरीके से हम इन ऑपरेटर्स के हेल्प से कंडीशंस लगाया करते हैं। और ये कंडीशन, इसमें मैंने आपको बताया
लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें मैंने बताया वेयर क्लॉज, और इसमें मैंने बताया अपडेट कमांड। सेम इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं डिलीट कमांड, जो कि बहुत आसान है। अगर एक बार आपने कंडीशन समझ लिया, पूरा डेटाबेस आपके लिए बहुत आसान हो जाना है। तो हम यूज करते हैं डिलीट कमांड। मैंने ऊपर भी थोड़ा सा हिंट दिया था डिलीट कमांड हम क्यों यूज करते हैं। मैंने बताया कि अंतर समझो कि रो हम किसे कहते हैं, हम कॉलम किसे कहते हैं, और हम सेल किसे कहते हैं। तीनों बातों में अंतर है। रो एक पूरी रो, जैसे ये जो है हमारा वो पूरा का पूरा एक रो है। क्या? ये पूरा एक रो। कॉलम की बात करेंगे तो ये पूरा एक कॉलम, और किसी एक सेल की बात करेंगे ये एक सेल हो गया। यहाँ पे ये एक सेल, यहाँ पे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया। तो इस तरीके से डिलीट कमांड किसी एक सेल की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता। मैं कहूं यहाँ फीमेल लिखा है, यहाँ नल ला दो, चेंज करके फीमेल के जगह पे नल कर दो, तो क्या ये डिलीट से पॉसिबल है? नहीं नहीं, डिलीट किसी एक सेल की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकता, पूरे रो को डिलीट करेगा। तो किससे पॉसिबल है? अपडेट से पॉसिबल है। अपडेट कर दो जेंडर कॉलम की वैल्यू और नल सेट कर दो। कहाँ पे? जहां रोल नंबर क्या है? 2 है। तो इस तरीके से आपका काम हो जाना है। तो हमने लिखा डिलीट कमांड, और डिलीट कमांड का यूज हम क्यों करते हैं? डिलीट कमांड का यूज करते हैं, डिलीट कमांड is used to remove a row from the table। सिंटैक्स है इसका बहुत आसान है। सिंटैक्स है इसका डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? ऑल रिकॉर्ड डिलीटेड, सारा का सारा रिकॉर्ड गायब। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट वेयर SR इक्वल्स टू 1, या SR तो कॉलम ही नहीं है, रोल नंबर इक्वल्स टू 1, तब क्या? तब पूरे टेबल का रिकॉर्ड गायब हो जाएगा? नहीं, सिर्फ वही रो गायब होगा जिसमें रोल नंबर कॉलम की वैल्यू क्या होगी? 1। तो कंडीशन जैसे वेयर में लगाया, वैसे डिलीट में लगाया, वैसे सेलेक्ट में लगाएंगे, वैसे ही PL/SQL में लगाएंगे, हर जगह वैसे ही काम करेगा। सो नेक्स्ट सेलेक्ट कमांड और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।